जय श्री राम। परम सम्माननीय देवियों सज्जनों, शिव पुराण की कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शिव की कृपा से आज 8वें अध्याय की कथा की आरंभ होने जा रही है। भगवान शिव समस्त पापों को नष्ट करके समस्त उन्नति और सफलता प्रदान करने वाले हैं। आज भगवान शिव के पूजा के रहस्य तथा भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रही का महत्व का वर्णन करेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान सामर्थ्य न हो, वह भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन मनन ये तीनों महत्तम साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद सम्मत हैं। पूर्व काल में मैं दूसरे साधनों के संभ्रम में पड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहां तपस्या करने लगा। तदंतर माहेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदीश्वर वहां आए। उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदकेश्वर मुझे स्नेह पूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वेद सम्मत है और मुक्ति के साक्षात कारण हैं। भगवान शंकर ने लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करने की नित्य पूजा करे, जो संसार सागर से पार हो सकता है। वंचन अथवा छल करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धन राशि ले जावे, उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस शिवलिंग एवं मूर्ति का पूजन करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि पुआ, शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्य नैवेद्य रूप से समर्पित करे। छत्र, ध्वज, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित रजोपचार की भांति समान भगवान शिव के लिंग और मूर्ति को चढ़ावे। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यथाशक्ति जप करे। आवाहन से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिपादन भक्ति भाव संपन्न करे। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति भगवान शिव शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण साधनों का अनुष्ठान न करे तो भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से ही भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति और लिंग में क्यों की जाती है? सूत जी ने कहा, मुनीश्वर, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र है, अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता है, दूसरा कोई पुरुष कभी कहीं इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी प्रकार वर्णन करता हूँ। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्कल निराकार होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत लिंग भी है निराकार प्राप्त होती है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस तरह शिव के सकल और साकार होने के कारण अर्थात शिव का विग्रह उनके साकार स्वरूप प्रतीक होता है। सकल अकल समस्त अंग आकार सहित आकार में सर्वथा निराकार रूप में ही होने से वह शब्द कहे जाने वाले परमात्मा यही कारण है। सब लोग लिंग का निराकार मूर्ति साकार दोनों में सदा भगवान शिव की पूजा करें। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं साक्षात ब्रह्म नहीं, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार मुनि ने मंदराचल नंदकेश्वर इसी प्रकार प्रश्न किया था। सनत कुमार जी बोले, भगवान शिव से भिन्न जो देवता हैं उन सबकी पूजा के लिए सर्वत्र प्रायः बेर मूर्ति मात्र ही अधिक संख्या में देखा सुना है। केवल भगवान शिव की पूजा में लिंग बेर दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याणमय नंदकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात है उसे मुझे इस प्रकार बताएं, जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंदकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोग द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथा आप शिव भक्त हैं, इसलिए
इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समस्त भगवान शिव के ब्रह्म रूप और निष्कल का निराकार है, इसलिए उन्हीं की पूजा में निष्कल लिंग का उपयोग होता है। संपूर्ण वेदों का यही मत है। सनत कुमार जी बोले, महाभाग योगेंद्र, आपने भगवान शिव की तथा दूसरे देवताओं की पूजा में लिंग और बेर का प्रचार जो रहस्यमय विभाग बताया है वह यथार्थ है। इसलिए लिंग और बेर आज का उत्पत्ति का जो उत्तम वृत्तांत है उसी का मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। लिंग के प्रगट रहस्य सूचित करने वाले प्रसंग मुझे सुनाइए। इसके उत्तर में नंदकेश्वर भगवान ने महादेव जी के निष्कल स्वरूप लिंग के आविर्भाव प्रसंग का सुनाया आरंभ किया। उन्होंने ब्रह्मा तथा विष्णु विवाद देवताओं को व्याकुलता चिंता, देवताओं के दिव्य कैलाश शिखर पर गमन, उनके द्वारा चंद्रशेखर महादेव का स्तमन, देवताओं से प्रेरित हुए महादेव जी का ब्रह्मा विष्णु के विवाद स्थल पर आगमन तथा दोनों के बीच में निष्कल आदि अंतर रहित भीषण अंगी स्तंभ रूप से उनका आविर्भाव आदि प्रसंग की कथा कही। तदनंतर श्री ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस ब्रह्मा ज्योतिर्मय स्तंभ की ऊंचाई और गहराई की थाह लेने की चेष्टा एवं केतकी पुष्प के समान वरदान आदि के प्रसंग भी सुनाए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।